दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक अनोखी चीज़। हमारे चारों ओर जो पक्षी और चिड़ियाँ हैं, उन्हें हम किस प्रकार से एक घर दे सकते हैं। अपने घर में थोड़ा सा उनको घर दे सकते हैं। कैसे उन्हें हम अपने घर में उन्हें जगह दें, एक सुंदर सा बर्ड्स हाउस अपने घर में तैयार करें, आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें किन सामग्री की आवश्यकता होती है। कोई भी कलर पेंट का पुराना डिब्बा या कोई जार जो भी आपके घर में रखा हो, एक मिट्टी का दीपक बड़ा वाला, मोल्डेड इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोल्डेड ये फेविकॉल कंपनी पीडीलाइट की आती है, इसकी हमें आवश्यकता होगी। इसके साथ ही कटर और कुछ टूल्स होने चाहिए। और नीचे हमें बेस देने के लिए न्यू वुड लकड़ी का टुकड़ा आपके पास हो गोलाई में, या फिर हम एक पुट्ठे का अच्छा कार्डबोर्ड लेकर उस पर गोले की मार्किंग करके काट सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होता है फेविकॉल। इसके साथ टिश्यू पेपर होने चाहिए हमारे पास, फैब्रिक ग्लू होनी चाहिए, 3D आउटलाइनर इसको सजाने के लिए, टिश्यू पेपर और कलर होने चाहिए एक्रिलिक, और पेंट करने के लिए ब्रश और टेल्कम पाउडर होना चाहिए किसी भी कंपनी का, जो कि हम फेविकॉल और एमसील काम में लेंगे तब काम आएगा। इन सभी सामग्री के साथ हम इसे बनाना आज सीख रहे हैं। अब हम जार जो हमने लिया है उसमें चिड़िया के अंदर जाने के लिए एक गोले का छेद करेंगे। किसी भी शीशी का ढक्कन लेकर इस जार को ऊपर रखेंगे और स्केच पेन की सहायता से उसे मार्क कर देंगे। चाकू या कोई तीखी चीज़ लेकर मोमबत्ती या गैस पर हम उसे गर्म करेंगे और जो हमने मार्किंग करी है गोले की, उसको हम काट लेंगे। इस तरह से इस गोले को हम काट कर अलग कर देंगे। ये हमने न्यू वुड का एक टुकड़ा लिया है, आप चाहें तो हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं गोल। इसके बाद हम हमारी मोल्डेड या जो किले हैं उसको हम पतला करेंगे और हार्डबोर्ड पर हम पहले फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगा के उस डिब्बे को हम इस पे रखेंगे, सेंटर का ध्यान रखते हुए। ऑयल जो हमने किले की बनी है मोल्डेड से, इस पॉट के चारों तरफ अच्छे से हम इसको लगा देंगे और कटर से काट कर जितनी आवश्यकता उतनी हम लेंगे और उसको उंगली की सहायता से प्रेस कर देंगे। अब हमारा ये पॉट थोड़ी देर सूख रहा है, जब तक हम एक दीपक लेंगे और कटर की सहायता से इसके ऊपर टॉप पे एक छेद कर देंगे। छेद होने के बाद ऐसा हो जाएगा। इसमें बाद में हम डालेंगे तार का हुक बनाकर, और अभी हम मोल्डेड की सहायता से गोलियां बनाएंगे और फिर उनकी सहायता से कंगूरे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। ये देखिए, मोल्डेडली इसकी गोली बनाई, हाथ से कंगूरा बनाया, इसको कंगूरा बोलते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कंगूरे बना के रख लिए। अब हम इसे फैब्रिक ग्लू की सहायता से इस दीपक के चारों ओर लगाएंगे। इस तरह से
इस दीपक के 75% हिस्से को हमने कंगूरे लगाकर कवर कर दिया है। फैब्रिक ग्लू की सहायता से हमने इसे चिपकाया है। देखिए कितनी सुंदरता के साथ ऐसा लग रहा है कि हमारे बर्ड्स हाउस के ऊपर केलू लगा दिए। जी हाँ, ये हमने कोयल बटी है। इस कोयल को दीपक के सबसे टॉप वाले हिस्से पर हम चारों ओर लगा रहे हैं, जिससे कि फाइनल टच नज़र आए। इसको अच्छे से राउंड करने के बाद कंगूरू के पास कर देते हैं और कटर को उल्टा करके इस पे डिज़ाइन डाल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से इसको डिज़ाइन को हम फाइनल टच दे देंगे। कॉल MR है हमारे पास, इसको हमने एक कटोरी में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हमने ब्लू कलर डाला है। ये ब्लू कलर हमने इसलिए डाला है कि हम बर्ड्स हाउस के बैकग्राउंड में हल्का सा लाइट ब्लू रखेंगे तो ये हमारे थोड़ा काम आएगा। इसको ब्रश की सहायता से अच्छे से हमने घोल लिया है। अब हमारे पास जो टिश्यू पेपर रखे हैं वो लेंगे। ये आपके पास जैसे भी हो, रोल हो या स्क्वायर हो, इसको बीच में से फाड़ कर हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जिससे हम इसको संभाल सकें, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस तरह से ये लंबा हो गया। आपके पास रोल हो तो वो भी काम में आ जाएगा और अच्छे वाले हो तो वो भी काम आ जाएंगे। जो बॉक्स हमने तैयार किया था, अब हम उस पर ये फेविकॉल MR का घोल लगा रहे हैं। अब इस पर हम टिश्यू पेपर बिल्कुल बीच में से रखेंगे। एक बार रखने के बाद उसको उठाना नहीं है, जैसा भी रखी जाए ठीक है। ब्रश की सहायता से गीला ब्रश उस पर लगाते जाएंगे हल्का हल्का आगे से। ये देखिए इस तरह से उठाना नहीं है, ब्रश वापस फेविकॉल में डुबाना है और हल्के हाथ से इसको पूरे पे लगाना है, धीरे धीरे, जिससे ये फटे नहीं और आगे बढ़ते जाना है। धीरे 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 फेविकॉल की सहायता से फेविकॉल को भरते जाइए आप बार बार कटोरी में जो हमने ले रखा है, और इस पर उसको पंच करते हुए आगे बढ़ते जाना है। पूरा जार कवर कर दिया है। अब इसके नीचे की जो हमारा बोर्ड या पुट्ठा या लकड़ी जो भी लगाएंगे उस पर लगाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से पंच करना है ब्रश को, गीले ब्रश को पोतना नहीं है, टिप डिप करना है आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। पूरे को कवर करना है इस प्रकार से। आपको ऊपर डबल लेयर्स हो रही है तो होने दीजिए। पूरे पॉट पे हम कम से कम 2 से 3 लेयर चढ़ाएंगे इस तरह से, गीले गीले में ही। पूरे को कवर करते हुए अब हम नीचे के पेंदे की ओर आ गए हैं, जहाँ भी हम टिश्यू पेपर लगा देते हैं, जिससे पूरा एक सा हो जाएगा। सभी तरफ हमने टिश्यू पेपर की 2 लेयर लगाई है और कहीं भी आपको ब्रश चलाना नहीं है, टिप टिप ही करना है। हल्का हल्का टिप टिप फेविकॉल में करके टिश्यू पेपर को, और टिश्यू पेपर एक साथ ना लेकर टुकड़ों में लगाइएगा। थोड़े बहुत सेल आते हैं तो आने दीजिए, वो नेचुरल हैंडमेड टेक्सचर आपके उस पर आ जाएंगे। और इस तरह से देखिए चारों तरफ से हमने इसको कवर कर दिया। मैंने इसमें हल्का सा ब्लू कलर डाला जिससे आप लोग आसानी से इसको देख सकें और समझ सकें। अब ये पूरा सूखेगा, लगभग 5 घंटे से 6 घंटे तक हम इसको सुखा देंगे, जिससे आसानी से पूरा सूख जाए। हमारा ये लगभग सूख चुका है। अब हम मोल्डेड की एक कोयल बनाकर इसके टॉप पर लगा रहे हैं फैब्रिक ग्लू की सहायता से, जिससे कि हम जो तैयार दीपक है उसको हम उसके ऊपर चिपका सकें। ये मोल्डेड की हमने इसके ऊपर कॉइल लगाई है। इस पर हम फैब्रिक ग्लू की एक अच्छी सी लेयर्स लगा देंगे और दीपक को आगे वाले छेद का ध्यान में रखते हुए सीधा दिखता रहे और कवरिंग एरिया पूरा हमारा रहे। ऊपर से हम दबा देंगे
थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे ये चिपक जाए। अब ये सूखने के बाद हम इस पर डेको करेंगे। ये जब हमारा चिपक कर सूख जाए, कॉइल वगैरह जब हम लगा दें, तो इसके बाद इस पर फैब्रिक कलर का वाइट एक्रिलिक पेंट या डेको हम लोग ब्रश की सहायता से करेंगे। और ब्रश चलाने में ध्यान ये रखना है कि डिप मेथड से चलाना है, उसकी पुताई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा नीचे टिश्यू पेपर लगा हुआ है। इसको लगाने के बाद और जब ये सूख जाएगा तब ये बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको पूरा हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से इसको हम वाइट कर रहे हैं एक्रिलिक कलर या डेको लगाकर। अब इसे हम लगभग 4-5 घंटे सूखने देंगे। उसके बाद हम इस पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। बर्ड्स हाउस हमने वाइट कर दिया है। अब हम इस पे बैठाने के लिए बर्ड्स बना रहे हैं। मोल्डेड का एक डो इकट्ठा करके इस तरह का शेप बनाएंगे, बड़ी सी कली का। और आगे से थोड़ा सा उंगली की सहायता से गर्दन का शेप निकालेंगे। गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हल्का सा गोलाई देंगे। पीछे वाले हिस्से को चपटा कर देंगे इस तरह से। जब हमारा बेसिक हो गया है तो इसके पीछे वाले पंख पर हम कटर या तीखी चीज़ से निशान डाल रहे हैं। ये इसके पीछे के पंख हो गए और ये गर्दन है। और कोई रिफिल या तीखी चीज़ लेकर इसकी आँख दोनों ओर बना देंगे। इसको रख देंगे। 2 बॉल्स लेंगे इसके फेदर्स बनाने के लिए और तीखा करके एक तरफ से हम उसको अंगूठे से दबा दिया। दूसरा बनाते हुए ध्यान रखना है कि वो अपोजिट डायरेक्शन का बने, क्योंकि दोनों ओर पंख लगेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये हमारे 2 फेदर्स बन गए। इस पे भी हम कटर की सहायता से निशान लगा देंगे। फेदर्स बनने के बाद हम लोग उसकी चोंच के लिए एक छोटी सी गोली लेंगे और हल्का सा उसको तीखा करके चपटा करेंगे। और हमारी जो चिड़िया है उसके मुंह पर हल्के सी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस तीखे हिस्से को एक बार इधर बता दीजिए लगा के। ये देखिए, अब कटर या तीखी चीज़ लेके बीच से इसको दबा देंगे। ये अपने आप चोंच बंद हो जाएगी। ये देखिए, वेरी गुड। और अब दोनों तरफ इसके पंख लगाएंगे। वो कैसे लगाने हैं आप ध्यान से देखिए। इसकी पीठ पर दोनों ओर पंख कैसे लगाने हैं वो दिखा रहे हैं। ये देखिए कंप्लीट हमारी बर्ड्स हो गई। अब इसे हम सूख इस तरह से हम पूरे बर्ड्स हाउस पर कलर लगाकर शेडिंग करते हुए कंप्लीट करेंगे। ये आपने देखा पूरे बर्ड्स हाउस पे हमने शेडिंग कर दी है चारों ओर से। साथ ही हम ऊपर 2 पिजन बैठा रहे हैं, कबूतर। उन पे भी हम लाइट ब्लैक में वाइट मिला के ग्रे कलर बनाएंगे और कबूतरों पर भी करेंगे। और जब ये कलर सूख जाएगा तब हम इस पे 3D आउटलाइनर का उपयोग कर इसे पूर्णता की ओर ले जाएंगे।
अंत में जब कलर वगैरह पूरा हो जाएगा, जब 3D आउटलाइनर, ये हम वाइट से इसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको उचित लगे आप 3D आउटलाइनर की सहायता से इसको फिनिशिंग टच देंगे। और जब हमारा 3D आउटलाइनर सूख जाएगा तब ये हमारा पूर्णता की ओर आ जाएगा। इसको छत पे हम इसके 2 पिजन बनाए इसमें बर्ड्स के रूप में, उनको हम छत पे लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू लगाकर उस पर थोड़ी सी मोल्डेड लगाएंगे और इन पिजन को छत पे बैठा देंगे तो देखने में हमारा बर्ड्स हाउस बहुत सुंदर लगेगा। छोटी छोटी सी गोली लगाएंगे, बहुत छोटी, और फैब्रिक ग्लू लगा के इन पे हम 2 बर्ड्स बैठाएंगे। देखिए अब हमारा बर्ड्स हाउस पूरा हो गया है। ये पूरा बर्ड्स हाउस आप देख रहे हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद आप इस पे इस तरह की पेंटिंग करना चाहें, हैंगिंग करना चाहें, लव बर्ड्स बनाना चाहें तो आप इस पर बना सकते हैं। और एक बार इसको लटका के देख सकते हैं कैसा लगेगा। जब आपके पोर्च या टेरेस में ये लगेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये बर्ड्स हाउस सीखना अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।